सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है। चौथ का बरवाड़ा में स्कूल का गिरा है बरामदा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एचएर का बरामदा गिरा है। आपको बताएं कि बड़ा हादसा टला है। विद्यालय भवन पहले से ही क्योंकि क्षतिग्रस्त था, फिर भी प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। विद्यालय खुलने से कुछ मिनट पहले बरामदा गिरा। छात्रों की जान पर बन सकता था खतरा। स्थानीय लोगों में प्रशासन की लापरवाही पर रोष भी नजर आ रहा है। विद्यालय का बरामदा गिरा है। आरोप यह है कि प्रशासन को पहले ही बता दिया गया, लेकिन कोई भी सुध नहीं ली गई इस पूरे मामले की। विद्यालय खुलने से कुछ मिनट पहले ही बरामदा गिर गया। यह घटना घटित हो गई। आप सोचिए, अगर कक्षा की शुरुआत हो जाती तब यह हादसा होता, तब क्या होता। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी फोन पर जुड़ रहे हैं। अरविंद, इस हादसे की वजह क्या माने? लापरवाही, अनदेखी या कुछ और? देखिए, अगर स्कूलों के जर्जर भवनों की बात करें तो जिस तरह से हादसे हुए प्रदेश में पहले भी, उस तरह से एक बार तो त्राहिमाम मचा। लेकिन लगातार प्रशासन अधिकारियों की और उच्च अधिकारियों के निर्देश के बावजूद भी अभी तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। प्रदेश के अगर सवाई माधोपुर जिले की बात करें तो कम से कम 2 से 5 दर्जन विद्यालय ऐसे हैं जो जर्जर अवस्था में हैं, जिनके लिए प्रधानाध्यापक लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं। शिक्षा अधिकारी लगातार एक दूसरे को चिट्ठी फॉरवर्ड कर रहे हैं। बात कलेक्टर तक पहुंची है, बात ऊपर भी पहुंची है, लेकिन बावजूद इसके ना तो प्रशासन की ओर से ना सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। और आज जो ये मामला हुआ है वो चौथ का बरवाड़ा उपखंड का एचएर विद्यालय है। और बड़ी बात ये थी कि विद्यालय खुलने से पहले आज सुबह ये हो गया है। अगर विद्यालय के बाद होता तो शायद ये भी एक बड़ा हादसा हो सकता था, जिससे कि माहौल कुछ अलग ही कहता। लेकिन गनीमत ये कह सकते हैं कि बच्चों की गनीमत रही, स्टाफ की गनीमत रही, जो सुबह करीब 5 साढ़े 5 बजे का वाकया बताया जाता है जिस दौरान ये बिल्डिंग गिरी है। और आज इस क्षेत्र में बरसात भी ना के बराबर है। लेकिन जिस तरह का जर्जर भवन है वैसे गिरना बहुत लाजमी था। और उस तरह का जो बाकी जो भवन है, अगर प्रधानाध्यापक की बात करें, कविता की बात करें, तो उसका यह कहना था कि पूरा जो स्कूल है पूरा ही स्कूल तोड़ने के योग्य है। लगातार प्रशासन से मांग की गई है, चिट्ठी लिखी गई है और प्रशासन भी इस पर कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में जो मासूम बच्चे वहां जान जोखिम में डाल के पढ़ने जाते हैं, उनके साथ क्या होगा और किस तरह वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे, किस तरह से अधिकारी उस पर ध्यान देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल शिक्षा विभाग भगवान भरोसे है सब कुछ अरविंद, भगवान भरोसे ऐसा ही नजर आ रहा है। लेकिन ये चिट्ठी के चक्कर में बच्चों के जीवन के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है साफ तौर पर। एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर फिर? बिल्कुल, देखिए, अगर सवाई माधोपुर की मैं बात कर रहा हूँ तो करीब 2 से 3 दर्जन विद्यालय ऐसे हैं जिनकी हम लोग खबर भी लगातार दिखाते हैं और प्रशासन को जागरूक भी करते हैं कि इस तरह के हादसे हो सकते हैं नौनिहालों के साथ, जिसमें बरसात के दिनों में तो बहुत भारी समस्या रही है। लगातार यहाँ पर भारी बारिश भी हुई, लगातार छुट्टियां भी कलेक्टर की तरफ से घोषित की गई। लेकिन जो बिल्डिंग मरम्मत का कार्य है वो एक बड़ा कार्य कर सकते हैं प्रशासन के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे गाँवों में ऐसा है जो ग्रामीण अपने स्तर पर पैसा इकट्ठा करके एक कमरा बनाने की बात कर रहे हैं, कहीं गेट लगाने की बात कर रहे हैं, कहीं और भी कुछ करें। नव निर्माण कुछ ना कुछ कराया ही जा रहा है, लेकिन वो सरकार के दम पे नहीं है। वो प्रशासन जो अपील करता है, शिक्षा अधिकारी, स्कूल के टीचर, अध्यापक जो अपील करते हैं, उसे ग्रामीणों ने ये सब काम किए। लगातार उनका सम्मान भी हो रहा है। अभी सवाई माधोपुर में भी ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने 2-2, 5-5 लाख रुपए शिक्षा के क्षेत्र में एकत्रित किए और शिक्षा के लिए बच्चों के आगे भविष्य के लिए, पढ़ने के लिए, स्कूल के लिए दिए। तो इस तरह के कई सारे मामले हैं। लगातार कलेक्टर अपील करते हैं, शिक्षा अधिकारी अपील करते हैं, ग्रामीण पैसा भी देते हैं। लेकिन कुछ भवन ऐसे हैं जहां पर कोई 1, 2, 3 लाख से काम नहीं होना, ज्यादा पैसे की जरूरत है। वहां पर प्रशासन अपने मूक दर्शन बन जाता है। बस सिर्फ जवाब यही होते हैं कि चिट्ठी आगे भेज रखी है, प्रशासन, शिक्षा अधिकारी कह देते हैं प्रशासन को अवगत करा रखा, प्रशासन कह देता हमने सरकार को अवगत करा रखा। बिल्कुल अरविंद, इसी बीच ये सवाल भी फिर उत्पन्न हो जाता है, जब सरकार की तरफ से ऐसे भवनों के निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए बाकायदा फंड जारी हुआ है, तो वो कहाँ जाता है? शुक्रिया बातचीत के लिए।